नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था सिकरिया की गुफा के बारे में, जो कि कहाँ पर है, श्रीलंका में। आज हम जो बताएंगे आपको, आज बताएंगे हम एलिफेंटा की गुफा के बारे में। तो जो एलिफेंटा की जो गुफा है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये अरब सागर में स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये है शैव धर्म से, हिंदू धर्म से ये संबंधित है। और इसमें जो गुफाओं की जो संख्या है, एलिफेंटा में गुफाओं की संख्या सिर्फ एक है, जो कि 130 फीट बाई 130 फीट है ये। इसी में जो इसका जो निर्माण का जो समय था वो 8वीं से 9वीं सदी बताया गया है इसमें। और जो निर्माण करता थे वो राष्ट्रकूट शासकों राष्ट्रकूट वंश के सामंतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसी का जो प्राचीन नाम है एलिफेंटा का, वो है धारापुरी। अब बात करते हैं जो इसकी खोज करता है। तो जो इसके खोज करता है वो है पुर्तगाली। कौन है इसके खोज करता? इसकी खोज करता है पुर्तगाली। और उन्होंने खोज कब की थी? 16वीं सदी में। तो इसको नोट कीजिए। क्या है? एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा कहां पर स्थित है? अरब सागर में। संख्या में कितनी है ये? संख्या में है ये एक। और कितनी क्षेत्रफल में है ये? 130 फीट बाई 130 फीट। किस धर्म से संबंधित है ये? एलिफेंटा की जो गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, हिंदू धर्म से। शैव धर्म, हिंदू धर्म से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। अब बात करते हैं इसका जो निर्माण था, जो टाइम पीरियड है वो कब हुआ? 8वीं से 9वीं सदी। 8वीं से 9वीं सदी। इसके निर्माणकर्ता कौन है? राष्ट्रकूट निर्माणकर्ता, राष्ट्रकूट वंश के सामंत। राष्ट्रकूट वंश के सामंतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसी में एलिफेंटा की जो गुफा है उसका पुराना जो प्राचीन जो नाम था वो था धारापुरी। क्या नाम था प्राचीन नाम? प्राचीन नाम था इसका, प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन जो नाम था वो था धारापुरी। इसका प्राचीन नाम है धारापुरी। और जो इसके खोज करता है वो है पुर्तगाली। खोजकर्ता कौन है? पुर्तगाली। और कब खोज की थी? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में। तो ये है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो कहां पर स्थित है? अरब अरब सागर में। संख्या में ये कितनी है? एक है संख्या में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 130 फीट बाई 130। और शैव धर्म, इसका जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, शैव धर्म से संबंधित है। इसका जो निर्माण किया गया था, एलिफेंटा की गुफा का जो निर्माण किया गया वो 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और जो निर्माण करता है वो राष्ट्रकूट वंश के सामंतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। प्राचीन नाम जो था अरब एलिफेंटा का वो था धारापुरी। क्या नाम है? धारापुरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो क्या है? धारापुरी इसका प्राचीन नाम है। एक इसके जो खोज करता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो खोजकर्ता कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली, ठीक है। इसी में संख्या में एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो संख्या में एक है, लेकिन जो इसमें मूर्तियां हैं वो 9 मूर्तियां हैं। कितनी है एलिफेंटा की गुफा में मूर्तियां? एलिफेंटा की गुफा में 9 मूर्तियों का
वर्णन है, जिसमें से कुछ प्रमुख चित्र हैं। 9 मूर्तियां, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर, पंचमुख परमेश्वर, पंचमुख पंचमुख परमेश्वर। और नेक्स्ट है इसी में गंगाधारी शिव। क्या है? गंगा धारणी शिव। फिर है शिव विवाह। क्या है? शिव विवाह। और शिव का भैरव रूप, शिव का भैरव रूप। तो इसमें जो प्रमुख जो इसमें चित्र हैं, जो भी मूर्तियां हैं, वो कौन कौन सी है? त्रिमूर्ति है, इसमें अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति है इसमें। इसी में पंचमुख परमेश्वर की है, गंगाधारी शिव की मूर्ति है, शिव विवाह और शिव का भैरव रूप। तो जो शिव का जो भैरव रूप है, इसमें शिव के उग्र रूप के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें शिव विवाह। इसमें शिव विवाह में मतलब शिव जी के विवाह के बारे में इसमें वर्णन है। इसी में है गंगाधारी शिव। तो गंगाधारी में शिव क्या है? शिव की जो जटा है उसमें से 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, को गिरते हुए इसमें दिखाया गया है। पंचमुख परमेश्वर, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? शिव के अद्भुत सौम्यता वाला स्वरूप को दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, जिसमें अर्धनारीश्वर उनका स्वरूप है। तो मूर्ति में क्या है? तीनों देवता का है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के इसमें चित्र हैं। और इसी में जो इसकी जो ऊंचाई है वो 17 फीट है, जो चौड़ाई है वो कितनी है? 25 फीट। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फीट है। और जो उनका जो चेहरा दिखाया गया है बहुत ही अद्भुत सौम्यता का उसमें दर्शन है। तो ये जो है सारी मूर्तियां हैं, इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले बताएंगे त्रिमूर्ति के बारे में। जो त्रिमूर्ति है, एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है त्रिमूर्ति। पहली कौन सी है? त्रिमूर्ति, एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। इसमें 3 देवताओं के बारे में वर्णन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी में 17 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 25 फीट। चौड़ाई कितनी है? 25 फीट। सेकंड कौन सी है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति, जिसमें शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है। फिर है पंचमुख परमेश्वर की मूर्ति, पंचमुख परमेश्वर की मूर्ति। इसमें सॉरी, ये जो मूर्ति है पंचमुख परमेश्वर की, यह मूर्ति अद्भुत सौम्यता के लिए जानी जाती है। अद्भुत सौम्यता, अद्भुत सौम्यता के लिए जानी जाती है।
है। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है गंगाधारी शिव। नेक्स्ट है गंगा धारणी शिव। तो जो गंगाधारी शिव है, इसमें शिव की जटा से, शिव की जटा से तीन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती को शिव की जटा से तीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती को गिरते हुए दिखाया गया है। गिरते हुए दिखाया गया है। इसी में नेक्स्ट बात करते हैं शिव विवाह की। तो शिव विवाह में क्या है? शिव और पार्वती के विवाह का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है शिव का भैरव रूप। शिव का भैरव रूप। इसमें शिव के उग्र रूप को दिखाया गया है। क्या किया गया इसमें? शिव के उग्र रूप को इसमें दिखाया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट जो है वो है त्रिमूर्ति। इसके बारे में पूछ लिया जाता है, त्रिमूर्ति के बारे में। ये एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है त्रिमूर्ति। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बारे में बताया गया। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 17 फीट। और चौड़ाई की बात की जाए तो 25 फीट है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 फीट। पंचमुख परमेश्वर की यह मूर्ति अद्भुत सौम्यता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गंगाधारी शिव, जिसमें शिव की जटा से निकलते हुए तीनों नदियों को गिरते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है शिव का भैरव रूप। ये भी इंपॉर्टेंट है, भैरव रूप, जिसमें उनके उग्र रूप के बारे में बात की गई है। तो आप इसे नोट कीजिए। इसी में एलिफेंटा की गुफा और आगे हम बताएंगे एलोरा की गुफा के बारे में। तो एलिफेंटा जो एलोरा की दोनों जो गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों ही मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए, मूर्ति कला के लिए। तो इसमें कितनी मूर्तियां हैं ये पूछेंगे तो आप बताएंगे 9 मूर्तियां हैं इसमें, जिसमें से हमने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं उनके बारे में हमने आपको इसमें बताया। इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में ईवी हैवेल जो है उन्होंने बोला है कि इस गुफा की जो मूर्ति कला है वो जो है उपनिषदों के बुद्धिवाद के लिए और उच्च दर्शन के लिए ये गुफा जो है प्रसिद्ध है। क्या है ये? उपनिषदों के बुद्धिवाद और उच्च दर्शन के लिए ये गुफा जो है प्रसिद्ध है, एलिफेंटा की गुफा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिया है, यही इस गुफा में इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम में जो भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन वो भी आपको बता चुके हैं। तो ये हुई आपकी एलिफेंटा की गुफा। तो चलिए कल फिर हम आपसे फिर मिलते हैं। उसमें जो कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे एलोरा की गुफा के बारे में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।